नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी ने अनुदेशकों को दिया नियुक्ति पत्र। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1510 चयनित जिलों में सांसद और विधायक अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। बोले प्रदेश को ईमानदारी से आगे बढ़ाए। यूपी के हर जिले में ट्रांसजेंडर्स के लिए बनेंगे गरिमा गृह, मिलेगा रोजगार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग करेगा स्थापना। यूपी SSSC पेट एग्जाम का दूसरा दिन आज प्रदेश के 48 जिलों में 1479 केंद्रों पर हो रही परीक्षा। कल लखनऊ में पकड़े गए 9 सॉल्वर्स। आकाश आनंद के बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी बसपा में हुई वापसी। मायावती ने किया माफ। अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक रूप से बसपा मुखिया से मांगी माफी। आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। आज बंद हुए सभी मंदिरों के कपाट। श्राद्ध की भी होगी शुरुआत। यूपी में 15 सितंबर से 1 महीने तक चलेगा विद्युत अनुरक्षण अभियान। बिजली में आई कमियों को किया जाएगा दुरुस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में बसपा की बड़ी रणनीतिक बैठक। पंचायत चुनाव और सदस्यता अभियान पर फोकस। काशीराम परिनिर्वाण दिवस की तैयारी शुरू। मायावती ने पदाधिकारियों को तलब किया। आकाश आनंद की वापसी के बाद पहली बैठक। अशोक सिद्धार्थ की भी पार्टी में वापसी। बसपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काशीराम परिनिर्वाण को लेकर तैयारी की बात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मायावती ने पदाधिकारियों को भी तलब किया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मायावती ने पदाधिकारियों को तलब किया है। आम खबर आपको हम बता दें। आकाश आनंद की वापसी के बाद अशोक सिद्धार्थ की भी पार्टी में वापसी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, लखनऊ में बसपा की बड़ी रणनीतिक बैठक की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में इस बैठक से जुड़ी? बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बैठक है जिसमें मायावती की शिरकत थी। मायावती ने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि 9 तारीख को जो काशीराम जी हैं उनकी परिनिर्वाण दिवस है। उस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम लखनऊ में जो है बसपा करने जा रही है। इसको लेकर के बाकायदा निर्देश दिया गया। बाकायदा इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि अगर बात करें 9 तारीख के कार्यक्रम, इसको लेकर के अब जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी आपस में बैठक करेंगे और बैठक के बाद निर्णय होगा कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं जो कार्यकर्ता है पार्टी उनको बुलाना है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा था जिसको लेकर के चर्चा हुई थी। शुक्रिया अश्विनी आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ में बसपा की बड़ी रणनीतिक बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मायावती ने पदाधिकारियों को तलब किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सोनभद्र से खबर है, जहां पर बसौली में बरहा गायन कार्यक्रम बड़ी संख्या में देखने को मिले। क्षेत्रीय लोग सांस्कृतिक एकजुटता को बनाए रखने के आयोजन। 50 वर्षों से अनंत चतुर्दशी पर होता है आयोजन। रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के बसौली गांव में हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में बरहा प्रेमी रहे। कार्यक्रम में मौजूद 2 कलाकारों के बीच हुआ भव्य मुकाबला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांस्कृतिक एकजुटता को बनाए रखने की बात सामने आई है। 50 सालों से अनंत चतुर्दशी पर होता है आयोजन।
लखनऊ से खबर है, दुष्कर्म के बाद महिला की हत्यारोपियों से मुठभेड़। पिछले रविवार रात को हुई थी महिला की हत्या। 45 वर्षीय अनिता देवी की रेप के बाद हुई थी हत्या। किसान पथ किनारे पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अनुज रावत की गोली लगने के बाद गिरफ्तारी। दूसरा फरार हत्यारोपी कॉम्बिंग में जंगल से गिरफ्तार हुआ। सुशांतपुर सिटी इलाके के किसान पथ के किनारे मुठभेड़ की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसान पथ किनारे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, किसान पथ किनारे पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। मेरठ से खबर है, जहां पर 62 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कमरे में खाट से बंधा मिला बुजुर्ग का शव। गणपति विसर्जन में गया था पूरा परिवार। रंजिश या फिर लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका। वारदात से गांव में सनसनी की बात सामने आई है। जांच में जुटी पुलिस बल सहित एसएसपी मौके पर पहुंचे। भावनपुर थाना क्षेत्र के स्याल गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना भावनपुर में आज सुबह प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है उनके घर में चोरी हुई है और उन्हें बांध के रखा गया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पे जानकारी हुई कि उनके परिवार के सदस्य भी वहीं घर में थे। 2 कमरों का इनका घर है, जिसमें कि सुबह इन्होंने आवाज़ देकर पड़ोसियों को बुलाया और जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ पर इनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है। हालांकि शरीर पर ऐसी कोई जाहिरा चोट इनके नज़र नहीं आ रही है।
ये गांव में ब्याज पे पैसे देने का काम करते थे और इनके परिजनों से जो मौजूद थे और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ पूर्व में इनकी कुछ रंजिश सामने आई है, उस एंगल को भी चेक किया जा रहा है और जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सीतापुर में गिरी आकाशीय बिजली, पेड़ के नीचे बैठे 2 युवकों के झुलसने की बात सामने आई है। एक गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठे 2 युवक झुलसे, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। दूसरे को गांव में मिला प्राथमिक उपचार। मिश्रिक इलाके के कुतुब नगर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पेड़ के नीचे बैठे 2 युवक झुलसे हैं। बागपत से खबर है, जहां पर मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर ढेर बदमाश। आपको बता दें कि 2 फरार। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने चलाई गोली। जब फायरिंग कर बदमाशों का पुलिस ने किया पीछा। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर राजा उर्फ सलमान ढेर हुआ। सिंहवली अहिर निवासी राजा पर दर्ज 8 मुकदमे। मृत बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। बदमाशों की तलाश में पूरी रात पुलिस ने की कॉम्बिंग। माखर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग भी हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनपद बागपत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में बिनौली पुलिस द्वारा इंस्पेक्टर बिनौली मैं टीम द्वारा बाकर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी, जहां पर उन्हें 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन तुरंत उनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। कॉम्बिंग की गई है, प्रयास किया जा रहा है उनको ढूंढने का। एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस वहाँ पर मिला है। घायल को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई व पूछताछ पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। हरदोई से खबर है, एसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा और हत्या हरण तीर्थ पर मेले की तैयारी पूरी। पुलिस को दिए गए सख्त दिशा निर्देश। बादुमास में हर रविवार को लगता है मेला। मेले के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता बनी। धार्मिक आयोजन पर प्रशासन की पैनी नजर। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित है तीर्थ स्थल।
रायबरेली से खबर है, 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 10 और 11 सितंबर को अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे राहुल। 11 सितंबर को दिशा बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी। कांग्रेसियों ने शुरू की अपने नेता के स्वागत की तैयारियां। अमेठी सांसद के शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अमेठी सांसद ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, जोर नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर काम करती है बीजेपी। राहुल के सवाल उठाने पर जीएसटी में मिले रियायत। बीजेपी पर धांधली करा चुनाव जीतने का आरोप बढ़ा। इलेक्शन कमीशन की मिली भगत हो रही उजागर। की मीटिंग में फिक्स ही रहता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है उनके ऊपर दिशा की मीटिंग में जो सांसद महोदय रहते हैं वो उन प्रोग्राम की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार ने जीएसटी पे कुछ चीजों पे छूट दी है, कुछ चीजों पे जीएसटी बढ़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, लेकिन मतलब देखो, बढ़ाई है तो राहुल जी कर रहे थे, उसी को राहुल जी ने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट करेगी, तो 2 साल बाद कर दिया। किसानों का भी उन्होंने कहा था, वो 1.5 साल बाद किया, तो करते तो वही जो राहुल जी चाह रहे हैं। ठीक है, राहुल जी यही तो कह रहे थे कि जीएसटी पे आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। कानपुर से खबर है, जहां पर मूर्ति विसर्जन से लौट रहे 2 गुट भिड़े। रावतपुर में दोनों गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई। आपस में खूब जमकर चले लाठी डंडे। लोगों को गंभीर चोट पहुंची है। सीएससी कल्याणपुर पहुंचाए गए सभी घायल। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी थाना पुलिस। रावतपुर थाना क्षेत्र में हुआ जमकर बवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगरा से खबर है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। मृत सांड का दाह संस्कार विवाद। मृतक सांड दफनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएससी पिनाहट में भर्ती कराया। थाना पिनाहट क्षेत्र के खिन्नी गांव के पास का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बीती रात थाना सुशांत गोल्फ सिटी स्थित पलासियो मॉल के पास शहीद पथ पर अचानक एक कार ऑडी कार धू कर जलने लगी। हमेशा व्यस्त रहने वाले शहीद पथ पर वीकेंड की शाम अधिक रश होने से अफरा तफरी मचने से ट्रैफिक ठहर गया। सड़क पर दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। ये सूचना मिलते ही सीएफओ अंकुश मित्तल ने इकाना स्टेडियम में तैनात अग्निशमन अधिकारी गोमती नगर सुशील कुमार मौके पर पहुंचे। 2 मोटर फायर इंजन सहित मौके पर पहुंचकर उन्होंने ऑडी कार में लगी आग बुझानी शुरू की। कुछ ही देर में गाड़ी में लगी आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया।
सीतापुर के प्रेमनगर स्थित जनसेवा हॉस्पिटल में बिना पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टर्स के नाम प्रदर्शित है, लेकिन अंदर मरीजों का इलाज झोला छाप द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर और संजय दीक्षित द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ पहले भी गलत इलाज से मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में एक ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक मौन है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी और सीएमओ से शिकायत की है, पर कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल को पहले सील किया गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से संचालन शुरू हो गया है। जनसेवा अस्पताल अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी जांच कराई जाएगी, और अगर जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि आशाएं वहाँ केस लेकर के जाती हैं, तो हम अपनी टीम को भेजते हैं वहाँ पर, इसकी कार्रवाई करवाते हैं। अगर वो जो है फर्जी अस्पताल पाया जाता है या अपंजीकृत पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR करके उसको बंद करवाएंगे। जी, सबसे बड़ी तो ये है सर, वहाँ पर जो डॉक्टर नहीं कोई मिलता है, और वो जो हैं जो संचालक वही ऑपरेशन भी कर देते हैं। कई बार आरोप भी लगा है, प्रार्थना पत्र भी दिए गए हैं। नहीं, इसको मैं जांच करवाता हूँ। अगर ये गैर पंजीकृत पाया जाएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर दो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ युवक एक कार में बियर पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक युवक को बीच में बैठाकर न केवल पीटा जा रहा है, बल्कि म्यूजिक पर डांस करने को भी मजबूर किया जा रहा है। थप्पड़ों की बौछार के बीच युवक की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। दूसरे वीडियो में उसी युवक को एक कमरे में बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले सभी युवक गाजियाबाद के निवासी हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना किस थाने क्षेत्र की है। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक इसकी नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की उम्मीदें जताई जा रही हैं। संभल जिले में सपा नेताओं के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। सपा सांसद डॉक्टर ज़ियाउर रहमान बर्ग के बाद अब विधायक इकबाल महमूद पर शिकंजा कसा गया है। आरोप है कि उन्होंने रायसती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव में 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से आम का बाग तैयार कराया था। एसडीएम विकास चंद्र के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नापतौल की। कब्जे की पुष्टि के बाद बुलडोजर चलाकर सीमांकन किया गया। बिना अनुमति कटहल का पेड़ काटने का मामला भी सामने आया, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में हलचल तेज हो गई है। जहां विपक्ष से दबाव की राजनीति बता रहा है, तो वहीं प्रशासन इसे नियम आधारित कार्रवाई कह रहा है। संभल में ग्राम मंडलाई में आज हम लोग मौजूद हैं, और फील्ड निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया था कि 2 गाटा संख्या, जो कि गाटा संख्या 198 और 222 है, इकबाल महमूद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, शान इकबाल, सोहेल इकबाल, मोहम्मद जुनैद, इनके नाम से दर्ज है। इन 2 नंबरों के बीच में 4 सरकारी नंबर थे, जिनका गाटा संख्या है क्रमशः 221 का बंजर, 221 का गोल का नंबर, 271 नाली और 272 नाली। तो इन चारों नंबरों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उसको बाग के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, जिसको आज टीम के द्वारा, सिंचाई विभाग के भी अधिकारी मौजूद हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।